तो चूतिया कबल हमारे क्लास में थे, हमारे साथ थे भाई। इतना भयंकर लेवल का उन लड़कियों का कटा है ना, मैं यही बताने वाली हूँ। जो लड़के लड़कियों का काटते हैं ना, कैसे काटते हैं मैं यही बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम फातिमा खान है, तुम लोग जानती हो, अगर नहीं जानते तो जान लो भाई, मेरा गरीब का नाम फातिमा खान है। तो आज हम इन लोगों पे बात करने वाले हैं, जो ये लोग होते हैं ना, जो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में बहुत फेमस कपल होता है, सो कॉल्ड फेमस कपल, बहुत प्यार करते हैं, बहुत शादी करने वाले, इनके टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। जो कि दो चूतिया कपल हमारे क्लास में थे, हमारे साथ थे भाई। इतना भयंकर लेवल का उन लड़कियों का कटा है ना, मैं यही बताने वाली हूँ। जो लड़के लड़कियों का काटते हैं ना, कैसे काटते हैं मैं यही बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास में दो लड़कियां थी, जिनका नाम मान लो, एक का नाम चिंकी पिंकी मान लो, और जो लड़के थे, वन इडियट सेकंड इडियट, ठीक है। बहुत अच्छा प्यार चला था, बहुत सेटिंग सीन थी, बहुत प्यार था, बहुत भाई। लेकिन लड़के जो थे एक नंबर के लूजर थे, ना तो स्कूल वगैरह आते थे, ना ही वो कभी क्लास अटेंड करते थे, और ना ही वो कभी कुछ जैसे जैसे कुछ फाइल्स वगैरह मिली, प्रोजेक्ट मिला, वो कभी नहीं बनाते थे, कभी नहीं। उनका कभी काम ही नहीं कंप्लीट होता था, कभी उनका ये सब होता ही नहीं था भाई। करता कौन था? ये मैडम जी करती। ये अटेंडेंस लगानी है, वो ये लगवाती हैं फेक फेक, और उनका काम कंप्लीट करना ये कराती है, उनका प्रोजेक्ट बनाना ये कराती है, उनकी फाइल्स वगैरह जो बनेंगी वो ये करती है, उनका सारा ए टू जेड। मतलब ये एक तरह की उनकी माँ बन गई थी, अम्मा बन गई थी। जी हाँ, मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल उनकी अम्मा ही बन गई थी, उनका सब कुछ कराना। और साथ में हमारी क्लास की कुछ लड़कियां ने समझाया करती थी, यार ये लड़की अच्छी नहीं है, ये तुझे एंड में धोखा दे देंगे, बिल्कुल घटिया लड़के काट देंगे। पता है आगे से क्या कहती? तुम मेरे बंदे को पटाना चाहती हो, तुम ये चाहती हो कि मेरा ब्रेकअप हो जाए और तुम इससे पैचअप कर, वो सॉरी, मेरा इससे ब्रेकअप हो जाए और तुम इनसे टाका फिट कर लो। इस घटिया से कौन टाका फिट कर सकता है? तूने ही इस मेंढक को पसंद कर लिया। हम लोग इसको भाव नहीं देने वाले बहन, हम तुझे समझा रहे हैं कि इस गलीज को छोड़ दे, इस गलीज से भाग जा। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा इसके पीछे पड़ गई भाई। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई फ्री की सर्विस चल रही है, फ्री सेंटर कुछ खोल दिया इन्होंने बच्चे से पालन का। लोग मछली पालन, मुर्गी पालन कर रही हैं, बच्चा पालन कर रही हैं, वो भी बॉयफ्रेंड की शक्ल में। भाई होना क्या था? अगर कोई इनसे पूछ रहा है क्यों कर रही हो, हम ना जैसे हमारा खत्म होगा, स्कूल खत्म होगी, 12th के बाद हम लोग शादी करेंगे, और हम लोग शादी करेंगे तो हमारी शादी होगी, ये तो अपनी फैमिली बिजनेस में ही होंगे, कोई आगे की हमें पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, फैमिली बिजनेस है, बस 12th हो जाए एक बार। कल तो हो जाए एक बार, 12th के बाद तुझे नजर भी नहीं आएगा, ये तुझे यूज कर रहा है। क्योंकि वो लोग कभी स्कूल नहीं आते थे भाई, कभी नहीं आते थे। उन्होंने इनको क्यों पाला हुआ था? अपना काम करवाने के लिए। अटेंडेंस ड्यूटी भर देती थी ये लोग, क्योंकि पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, सारा रजिस्टर वगैरह इन्हीं के पास रहता था, कर जाती थी वही काम, टीचर्स की फेवरेट थी। उन्होंने तुम्हें अपनी नौकर बना के तुम्हें रख रखा, शादी करने के लिए नहीं पाल रखा उन्होंने तुझे। और रिटर्न में क्या मिल रखा उनको? सब कुछ में संडे को घुमाने ले जाता था, छोटा मोटा गिफ्ट दे देता था, और शादी दिला। जी है, इस चक्कर में इन लड़कियों ने अपने आप को 100% अपना दे दिया भाई। अगर वो पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सुंदर लड़कियां थी भाई, अगर ये कुछ कर रही होती ना भाई, मैं बता रही हूँ, इन्हें ये प्रधानमंत्री बन जाती। नहीं, इतना नहीं तो कम से कम इन लोगों को कुछ ना कुछ कर लेना था अपनी लाइफ में। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने उनके ही पीछे अपना टाइम लगाया, अपना एफर्ट लगाया, सब कुछ उनके पीछे लगाया। एंड में क्या होता है सुनते रहो। ट्विस्ट तो यहाँ आता है, स्कूल खत्म हो गया, 12th हो गई, वो अपने अब्बा की शॉप पे जाने लगे, पैसे कमाने लगे, अपनी फैमिली बिजनेस में जो उनका था उसमें घुस गए वो लोग। अब इन दीदी के साथ क्या होने लगा, इनका मैसेज होने लगा लेट सीइंग, लेट रिप्लाई, कॉल इग्नोर। यस, अब इनके साथ ये होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि अब वो इनको इग्नोर करने लगे थे। और अब पता लगता है, जब इनसे दीदी से पूछो कि क्या हुआ आपका, तो वो ना, उनका ना रिश्ता लग गया है, और वो लेकिन शादी तो मुझसे करेंगे, शादी तो वो मुझसे ही करेंगे, लेकिन उनका फिलहाल ना रिश्ता लग गया है, और उस लड़की से वो उनको बात करना पड़ता है। अगर वो बात नहीं करेंगे ना तो फैमिली में पता लग जाएगा कि वो इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इनका कहना ये है कि हम 2 साल रिश्ता चलेगा, तब तक हम बात करते हैं, और एंड में मैं तुमसे ही शादी करूंगा ना, जब तक तुम अच्छे से मैं सीख ना लूं, सारा बिजनेस वगैरह सब कुछ मेरा अपना ना हो जाए, घर वर, तब तक मैं इसको लगा के रखता हूँ। अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया ना, तो मेरे घर वाले मुझे लात मार के निकाल देंगे। लात मारा जाएगा यहाँ पे तुमको, उसको कोई लात मार के नहीं निकालेगा। फूफो की लड़की से उसका रिश्ता सेट हो गया है, सब कुछ उसका सेटल है, वो बिजनेस पे जाने लगा है, अपने घर वालों की शॉप पे जाने लगा है। तुम्हें लेट सीन हो रहा है, तुम्हारा मैसेज इग्नोर हो रहा है, तुम्हारी कॉल इग्नोर हो रही है। लेकिन ये मंद बुद्धि, ये खुच्चट औरत पता क्या कर रही है? दिन की 100 उसको कॉल कर रही है, 20-20, 30-30 मैसेज एक साथ कर रही है, हेलो 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 हेलो। तुम्हारा नहीं कटेगा तो मेरा कटेगा, जो सिंगल है, तुम्हारा ही कटेगा, लाजमी तुम्हारा ही कटेगा। होता क्या है,
2 साल गुजर गए, बंदा बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस हो गया, शॉप उसकी, अगर उसके अब्बा की इतनी बड़ी शॉप थी तो उसने इतनी बड़ी कर ली है। अब क्या होता है, इनको लात मारते थे। यही होना था। फूफा की लड़की से शादी हो जाती है, ये पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, एंजाइटी हो जाती है। होना ही था। जो भी लड़कियां ऐसी हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रही है, मेरी बहन, अल्लाह का वास्ता तुम समझ जाओ, ये तुमको धोखा दे रहे हैं। जो तुम्हारे से ये कह रहे हैं ना कि फैमिली सेट हो जाए, मेरी बिजनेस मेरा हो जाए, मेरा घर हो जाए, ये हो जाए, ये लात मार के जाएगा। तुम्हें अड़नी है, तुमको लात मार के जाएगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये लात मार के जाएगा। छोड़ दो उनको भाई। आज अल्लाह की कसम, अगर उन लड़कियों को देखोगे ना, तुम्हें तरस आ जाएगा, उन्हें कहोगे तौर पे तू ही रख। ना तो आप वो शादी कर पा रही हैं, दिल तो वहां लगा है मैडम का, और वो तो बेचारा फुर कर गया, मस्त बिजनेस पे जा रहा है। अब शॉपिंग हम लोग करने जाते हैं उसकी शॉप से भी अच्छा रेट वेट हम लोगों को मिल जाता है, प्राइस वगैरह कम कर देता है। वो बंदा सेटअप नहीं है, बर्बाद ये दोनों हो। दोनों की दोनों वो लड़की दोस्त है, दोनों ने दोनों के साथ यही काम किया, अपना काम निकाला, अपना ये क्योंकि जा नहीं पाते थे स्कूल में, अपना काम वाम इनका होता नहीं था, क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, सब कुछ इनसे करवाया, पेपर में चीटिंग इनके में से करते थे, सब कुछ इनसे करा, सब कुछ इनके बेस पे इनका हो गया 12th वगैरह। और अब उसके बाद इन्हें धोखा दे दिया, ना ये कॉलेज जा पा रही है, अब ना इनकी अब शादी कर पा रही, ना इनका कुछ करियर बसा है। घर भी नहीं बसा, करियर भी नहीं बसा, कुछ भी नहीं बचा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई बच जाओ, इस हराम रिलेशनशिप से बच जाओ, लात मार दो, दफा कर दो, भाग जाओ। तो स्टोरी तो भैया यहीं खत्म होती है, लेकिन वो बंदी आज भी परेशान है। खैर क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हम इंशाल्लाह लाने वाले नेक्स्ट कोई अच्छी सी स्टोरी जिससे तुम भी रिलेट कर सको। और ये सच्ची स्टोरी है, कोई ये फेक फ्रॉड स्क्रिप्टेड नहीं थी, इसीलिए ज्यादा मसाला नहीं था, क्योंकि रियल। और अगर तुमने भी कोई अच्छी स्टोरी पता हो, तुम चाहते हो कि मैं ये आगे रखूं पब्लिक के आगे, तो तुम मुझे बता सकते हो, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। बाय, लव यू, बाय।